कुछ आदमी थे, वह जाना चाहते थे कलकत्ता। कहा चलो भाई पैसे तो नहीं है तो किसी की नौका लेकर के चलेंगे, नौका को हम चप्पू चलाते रहेंगे, ओर्स को चलाते रहेंगे, चप्पू चलाते रहेंगे, चलते चलते हम पहुंच जाएंगे। तो रात को बैठ गए, चप्पू चलाने लगे, सोचते रहे अब ये आ गया, अब ये आ गया, अब ये शहर आ गया। जब सवेरा हुआ कहने लगे अब तो कलकत्ता पहुंच गए। बाहर निकले तो देखा कि जहां थे वहीं के वहीं वो खड़े हुए हैं, रात भर मेहनत करते रहे। कहने लगे भाई ये क्या हो गया, हमने तो रात भर चप्पू चलाया है, बड़ी मेहनत की है, परंतु हम तो कलकत्ता पहुंचे ही नहीं, जहां के थे वहीं हम पड़े हुए हैं, क्या कारण है। तो क्या देखते हैं कि जिस रस्सी को खोलना चाहिए था घाट से, वो रस्सी नहीं खोली, वो रस्सी बंधी रही, रात को चप्पू चलाते रहे, आगे बढ़ नहीं पाए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये मन रूपी रस्सी कहीं बंधी रहेगी तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी। ये मन की रस्सी को खोलना पड़ेगा। बुल्ले शाह अपने गुरु महाराज के पास गए, उनके गुरु महाराज प्याज की पौध लगा रहे थे। बुल्ले शाह ने कहा महाराज रब दा की पौना, रब माने परमात्मा कैसे मिलेगा। तो वो प्याज की पौध लगा रहे थे, कहा इत्थे लौना तो इत्थे पुटना, इधर से लिया और इधर लगा दिया, खेत से पौध को ली और खेत में लगा दी, उसको अलग अलग लगा दिया। जैसे धान होता है, धान की पौध लगाई जाती है, उसके बाद उसकी रोपणी कर दी जाती है खेत के अंदर। तो उनका कहने का अभिप्राय था कि मन संसार से हटा करके अगर परमात्मा में मन को लगा देंगे तो परमात्मा हमें मिल जाएगा। कितना सहज तरीका भगवान ने बताया। और भगवान गीता में यही कहते हैं कि ना यज्ञ करने से, ना दान करने से, ना पुण्य करने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है, मेरी प्राप्ति अनन्य भक्ति से होती है। हे अर्जुन तू अनन्य भक्ति कर, निश्चयात्मक बुद्धि से, उसके अंदर वेवरिंग नहीं होनी चाहिए, दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपने देखा ये कैमरे के स्टैंड लगे हैं, क्यों लगे हैं? क्योंकि कैमरा अगर हिलेगा तो फोटो हिल जाएगी, इसलिए कैमरे को स्थिर करने के लिए उन्होंने स्टैंड के ऊपर इसको माउंट कर दिया। जब कोई आदमी निशाना लगाता है तो बंदूक को भी माउंट करता है, यहां तक कि निशाने लगाने वाला अपने श्वासों को भी रोकता है कि मेरे श्वास लेने से कहीं बंदूक हिल ना जाए और मैं निशाना ना चूक जाऊं। तो हम जब अपने कैमरे को स्थिर करते हैं, निशाने लगाने वाला अपनी बंदूक को स्थिर करता है। इसी प्रकार से एक साधक भी ईश्वर को पाने के लिए, आध्यात्मिक अनुभूति के लिए अपने मन को स्थिर करता है।